हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एवरेज क्या है हमारा। अगर एवरेज की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि एवरेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास टर्म्स का सम कर दें हम लोग, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स कर दें, जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, और डिवाइड हम लोग किससे कर दें, डिवाइड हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के साथ कर दें। ठीक है, यानी कि जितनी भी वो टर्म्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज एक पर्सन के पास पर्सन P1 है, पर्सन P2 है, पर्सन P3 है। ठीक है, एक के पास कोई भी डाटा है, आप लोग मान सकते हैं इसके पास डाटा 4 है, इसके पास डाटा 6 है, इसके पास डाटा 8 है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इट मीन्स हमें करना क्या है, हमें हमें यहाँ से एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब है कि हम लोग क्या करें, किसी में सब्ट्रैक्ट क्या करें और किसी में ऐड क्या करें, ताकि ये पूरा डाटा हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उस वाली टर्म को हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो देखिए, उसी एवरेज पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एवरेज हमारे पास, अब देखिए, कोई भी हमारे पास डाटा होगा। सपोज हमारे पास डाटा है x1, x2, x3, x4 सो ऑन। ठीक है ना, ये हमारे पास है कोई भी डाटा। ठीक है, अप टू सपोज n टर्म्स है तो xn मैंने लिख दिया, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाली टर्म्स को अगर हम लोग काउंट कर दें तो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n। तो हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, n। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इस रिजल्ट को हम लोग बोल देंगे एवरेज है। ठीक है, इस वाले रिजल्ट को क्या बोलेंगे, एवरेज है। अब अगर हम लोग दो टर्म्स की बात करें, ठीक है, फॉर टू टर्म्स, तो दो टर्म्स के लिए क्या होगा कि जो भी हमारे पास टर्म्स होंगी, सपोज टर्म्स है हमारे पास a1 a2, अब अगर इनका सम कर दें, ठीक है, और कितनी है ये टर्म्स, दो हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, इस एवरेज में आप लोग क्या करेंगे, इस अगर हम लोग एवरेज की बात करें, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास एवरेज निकालना है नंबर्स का 2 4 6 8। ठीक है, इन वाले नंबर्स का हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है ना, और डिवाइड किससे करूँगा, कितनी टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स 4 हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें आप लोग। देखिए, 2 + 6 होगा, 2 + 4 is 6, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया हमारा 20। ठीक है, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो 5 क्या है हमारा, 5 हमारा एवरेज है। ये तो हुआ सिंपल वे में आप लोग कैसे एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, यानी कि एज्यूम कर लेना है मीन। ये सबसे आसान है। इस वाले मेथड से आप लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन से। तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करेंगे, सपोज आपके पास कोई भी डाटा है, डाटा गिवन है आपके पास, मीन फाइंड करना है। नंबर्स हमारे पास हैं 48 52, हमारे पास 40 60, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर 53 54 और 49। सपोज ये हमारे पास कोई भी डाटा है। अब इस डाटा का मीन फाइंड करना है, तो कैसे मीन को फाइंड करेंगे, तो मीन को फाइंड करने के लिए आप लोग किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे हमारा मीन है। तो सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया ये हमारा 60 जो है ये हमारा मीन है। ठीक है, 60 को मैंने मान लिया एज्यूम्ड मीन है, हो गया 60। अब देखिए 60 से 48 कितना डिवेट है, यानी कि 48 60 से कितना कम है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ -12। ठीक है ना, -12 कम है। तो 52 कितना है, 52 हमारा -8 कम है। 40 कितना है, 40 हमारा -20 कम है। ठीक है, इसी तरह से 53 हमारा कितना है, -7 कम है। यहाँ पर 54 -6 कम है, 49 -11 कम है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए। उसके बाद क्या करोगे, इन ये जो आप लोगों ने निकाले ये वाले नंबर्स, इनको ऐड कर दें। तो देखिए 12 और 8 हो गया हमारा 20, 20 और 20 हो गया हमारा 40। ठीक है, 40 और हमारे पास 7 हो गया 47, प्लस करेंगे 6 तो आ जाएगा 53, और 53 और प्लस 11 करेंगे तो 64, तो आ गया -64 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ से 64 को किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9.14। तो आंसर हमारा आता है 9.142।
ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये आंसर क्या आया माइनस में। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप लोग ए में से यानी कि ए जो आपका आया था 60, इसमें से ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -9.142। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 60 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.142। तो आंसर हमारा आ रहा है 50, आंसर आ रहा है 50.857। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले मेथड से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं मीन को। चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग एवरेज लगा दें मेथड, तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए, अब अगर ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, बड़ा होने का मतलब है हमारे पास अगर नंबर होता यहाँ पर, अगर नंबर यहाँ पर होता 148, 152, 140, 160, ठीक है ना, 153, 154, 149, तो ऐड करना अब मुश्किल हो गया था। तो हमारे पास देखिए डिविएशन क्या आ जाता है यहाँ पर, यानी कि एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था, फिर 160 में से डिविएशन कितना आया था, तो आंसर यही। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आंसर आ गया, इसमें क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन में 160 और यहाँ पर क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये आ जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पर अब और मैं आगे कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर हमारे पास 1 की जगह 2 होता, ठीक है, या अब हमारे पास यहाँ पर हर एक जगह पर होता है ऐसे 2148, 2152, 2140, ऐसे हमारे पास हर एक जगह पर नंबर है। तो क्या करोगे, हमारे पास फिर भी रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2160 का हम लोगों ने मान लिया था एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या लगाना है, सिर्फ 2 को लगाना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से भी आप लोग काफ़ी आसानी से मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास, अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास अगर हम लोग पहली बात करेंगे किसके बारे में, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, तो ये वाले नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन अप टू n। तो इन वाले नंबर्स का आप लोग एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग देखेंगे हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, n है, तो आप लोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा एवरेज होगा। ठीक है, उस वक्त एवरेज क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑनली, क्या हो जाएगा एवरेज, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सो ऑन अप टू 100। तो इन वाले नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 100 लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 101 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज क्या आ जाएगा 50.5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें एक और कंसेप्ट को देख लें, दैट इज़ दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग याद रखेंगे, अगर आप लोगों को एवरेज फाइंड करना होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसके, एवरेज निकालनी है, लेकिन स्क्वायर इसकी, यानी कि नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, तो इन वाले नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस वाले फार्मूला से एवरेज फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से सपोज आपको करना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, सपोज हमें अप टू करना है 10 का स्क्वायर। तो इन वाले नंबर्स का एवरेज बताना है, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे 10 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 10, तो हो गया 20 प्लस 1, ठीक है, 20 प्लस 1, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे 6, तो 10 प्लस 1 हो गया 11,
11 को मल्टीप्लाई करोगे 21 और डिवाइड करोगे किससे, 6 से। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देखिए 3 2 6, 3 7 हमारा हो गया 21। तो क्या आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा एवरेज। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इसको 38.5, 38.5। तो ये हमारा एवरेज होगा उस वक्त। इसी तरह से आप लोग एक और कंसेप्ट इसमें याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम लोग क्यूब कर दें, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब अब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, इट मीन्स इस तरह से अगर क्वेश्चन हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, कमा सो ऑन टू n क्यूब। तो इनका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो सपोज एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। आपके पास क्वेश्चन में है, मान लें आप लोग, आपको करना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन अप टू 10 का क्यूब, ठीक है, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 2 2 4 2 5 10। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 11 का स्क्वायर हो गया 121, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के साथ। तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ, तो वो हो गया हमारा 605, डिवाइड बाय कर देंगे 2। तो डिवाइड जब हम लोग 2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 302.5, 302.5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं। इसी तरह से कुछ और अहम रिजल्ट्स हैं, जिन रिजल्ट्स को आप लोग अगेन याद रखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सिर्फ फार्मूला का यूज़ करें और आंसर बता दें। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, फॉर कंजुकेटिव इवन नंबर्स, ठीक है, यानी कि कंजुगेटिव इवन नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 2 4 6 8, ये सारे कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं। तो अगर इनका एवरेज फाइंड करना होगा, तो यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ एवरेज, इनका एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अगर एवरेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी n प्लस 1, बस, ठीक है, n प्लस 1 हम लोग बता सकते हैं। यानी कि ऐसे समझें आप लोग, एग्जाम्पल एक आपके पास है 2 4 6 8 10, ठीक है ना, सो ऑन अप टू है हमारे पास 20। तो एवरेज कैसे बताएंगे, वो आएगा हमारे पास 20 प्लस 1, ठीक है, तो 21 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास एवरेज क्या है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज, इसमें सेकेंड पार्ट याद रखेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट एन इवन नंबर्स हमारे पास कौन आ जाएगा, उनका क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सो ऑन। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे एवरेज के लिए। इसी तरह से अगर क्यूब होगा तो क्यूब के लिए फार्मूला क्या रखेंगे, क्यूब के लिए फार्मूला इट मीन्स अगर आपके पास होगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4 इवन नंबर्स, 6 का क्यूब सो ऑन। तो यहाँ पर फार्मूला जो एवरेज का बनेगा हमारे पास, दैट विल बी 2n इंटू एन प्लस 1 का होल टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला उस वक्त हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग ऑड नंबर्स की बात करें, ये तो इवन नंबर्स थे, ऑड की बात करते हैं, तो ऑड में क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। तो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स मीन्स एवरेज निकालना है, तो पहला
आप लोग मान लें 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू n, इनका एवरेज बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो हमारे पास एवरेज इनका होता है n ही, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में अगर इनका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू n का स्क्वायर, तो एवरेज क्या आएगा हमारे पास? एवरेज विल बी 2n प्लस 1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एवरेज होगा। और तीसरा अगर हम लोग क्या कर दें, इनका क्यूब कर दें, यानी कि 1 का क्यूब किया मैंने, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब, सो ऑन अप टू n का क्यूब, तो एवरेज क्या होगा हमारे पास? तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें, वो होगा n इंटू 2n² - 1, ठीक है। तो उस वक्त एवरेज ये हमारा आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास नंबर्स हैं। और एक आप लोग इसमें याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं 4th पार्ट यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को बताना होगा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो क्या आ जाएगा? यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसे भी एवरेज बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस करेंगे हम लोग लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर, और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक है कि डेविड ऑब्टेन्ड 76, 65, 82, 67 एंड 85 मार्क्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स? तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 76 है, 65 है, 82 है, 67 है, 85 है। तो मैंने बताया था एवरेज ले लें कोई। सपोज आप लोगों ने एवरेज ले लिया किसी को, तो मैंने एवरेज ले लिया 65 को, सपोज, ठीक है, 65 को एवरेज ले लिया। तो 65 से 76 कितना ज़्यादा है? तो पहली बात हम लोग करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें हमारे पास डिविएशन आ जाएगा +11 का, ठीक है। तो +11 पहले, फिर 65 में तो कुछ नहीं है तो 0, प्लस 82 में कितना है? 82 में तो हम लोग कर सकते हैं 82 में से माइनस करेंगे कितना? 65, तो वो हो गया 17 का यहाँ पर डिफरेंस है प्लस का, ठीक है। 67 में कितना है? 67 में 2 का है, ठीक है। और 85 में हमारे पास हो गया +3 यानी कि 20, यहाँ पर हमारे पास 20 का डिविएशन है। तो इन सब को ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये हो गया 11, ये हो गया 17, तो हो गया हमारे पास टोटल में कितना? 28, +2 करेंगे तो 30 और +20 करेंगे तो 50, तो हमारे पास आ गया 50 डिवाइड बाय कितना था यहाँ पर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया? डिविएशन आ गया 10 प्लस का, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारे पास एवरेज आएगा वो क्या होगा? वो होगा 65 + 10, तो आंसर विल बी 75, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 75। तो इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? वो तो हो गया हमारे पास 6 और 34 में बताते हैं। तो इट मीन्स पहला आएगा 10, 15, 20, फिर उसके बाद क्या आएगा? 25, फिर 30, ठीक है, ये नंबर्स आएंगे। तो इनका एवरेज बताना है, तो मैं एज्यूम्ड मीन ही लगा देता हूँ, आसान हो जाता है करना। तो कोई भी ले लें, सपोज मैंने इस 20 को मान लिया ये एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, 20 है हमारा एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर 20 से 10 कितना डिवाइड है? तो -10, ये हो गया -5, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। तो अब देखिए ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो इट मीन्स जो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन 20 लिया था यही एक्चुअल में हमारे पास एवरेज है, ठीक है, यही हमारे पास एवरेज है, क्योंकि हमारे पास आंसर यहाँ से 0 निकल के आ गया। अब देखिए इसके बाद और क्या कर सकते हैं हमारे पास? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन है हमारे पास? तो वो हो गया 3, 6, 9, 12 और 15 हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। उसके बाद क्या कर सकते हैं? देखिए कोई भी आप लोग एज्यूम कर लें, सपोज मैंने 9 कर लिया, एज्यूम्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो गया -6, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिविएशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना है डिविएशन? -6, यहाँ पर कितना है? -3, यहाँ पर कितना है? +3 और यहाँ पर कितना है? +6, तो कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 9, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ईजिली बता सकते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो ये फर्स्ट 9 कौन से आ गए हमारे प्राइम नंबर्स। तो इनका एवरेज बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन से ही बता देते हैं तो आसान हो जाएगा। सपोज मैंने मान लिया 13 है हमारा, ठीक है, 13 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो 13 से हमारा 2 जो है वो कितना डिवाइड हो रहा है, 13 से 2 डिवाइड कितना हो रहा है। तो 13 में से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो -11 का डिविएशन है, ठीक है, यहाँ पर -10 का डिविएशन है, यहाँ पर 13 -5 करेंगे तो इट मीन्स -8 का डिविएशन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -7 का डिविएशन है और यहाँ पर हमारे पास -2 का डिविएशन है, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 की बात करें तो 4 पॉजिटिव डिविएशन है और 19 की बात करें तो 6 का डिविएशन है और 23 की बात करें तो हमारे पास 10 का डिविएशन है, ठीक है। देखिए ये -10 ये +10 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारे पास 4 + 6 हो गया 10। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए 11 और हमारे पास क्या आ गया 11 और 2 हो गया 13, ठीक है ना। तो 13 और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 10, तो 10 में से 13 तो इट मीन्स यहाँ पर रहा -3 और उसके बाद क्या बचा 8 और 7। तो हमारे पास -8 और -7 तो कितना आ जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 7 + 3 हो गया 10 -8 हो गया 18। तो इट मीन्स -18 डिवाइड बाय कितने हैं 9 है तो डिवाइड बाय 9, तो 9 1 9 9 2 18 हो गया। तो आंसर आ गया -2। इट मीन्स एवरेज क्या होगा हमारे पास 13 लिया था, 13 में से -2 कर दें तो 11 हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, 11 हमारा एवरेज आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। तो इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, अब देखिए a student was asked to find arithmetic mean। मीन निकालना था किसका 3 11 9 7 9 15 वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसने कितना निकाला है मीन, इसने 12 मीन फाइंड किया है। तो हमें x का वैल्यू बताना है, x क्या रहेगा हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, मीन निकालना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग सिंपल वे में करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 + 11 + 7 + 9 + 15 प्लस क्या करेंगे 13 प्लस क्या करेंगे 8 प्लस क्या करेंगे 19 प्लस क्या करेंगे 17 प्लस 21 प्लस 14 और प्लस x, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑलरेडी मीन निकला हुआ है तो मीन कितना आ गया हमारे पास, मीन है हमारे पास 12। इट मीन्स अगर इन नंबर्स का सम कर दें और डिवाइड बाय हम लोग कितना कर दें, नंबर कितने हैं तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो आप अब यहाँ से सम कर दें, प्लस रहेगा हमारा x, तो सम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 7 + 3 इज 10 10 + 11 इज हो गया हमारे पास 21 प्लस 9 हो गया 30 प्लस 15 करेंगे तो 45 प्लस हम लोग कर देंगे हम लोग 13, ठीक है। तो हो गया 58 58 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 58 + 8 करेंगे तो 66, तो प्लस 19 करेंगे प्लस 17 करेंगे 21 14 और x तो कितना आ रहा है हमारे पास। तो इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 137 प्लस क्या करेंगे x तो कितना आ रहा है हमारे पास 12 को वहाँ ले जाएं तो 144। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 144 माइनस 137 तो माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना रहा 7, तो 7 हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास आता है कि इसी तरह से सेम और एक क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज़ 5 एंड द एवरेज ऑफ दिस वन इज़ 10 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो एवरेज इसने पहले ही बता दिया है। तो एवरेज की बात करें तो इट मीन्स अगर हम लोग क्या करें 2 + 7 + 6 + x + 5 करें, ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए, सॉरी एवरेज 5 है तो इट मीन्स अगर इनका ऐड कर दें तो डिवाइड बाय नंबर कर दें तो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 और 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ से कर सकते हैं 7 + 2 हो गया 9 9 + 16 हो गया 15 तो 15 + x आना चाहिए 20 के इक्वल। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। और उसके बाद y का वैल्यू बताना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यही करना है हमें 18 को ऐड क्या करेंगे 1 फिर ऐड क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐड करेंगे 6
और फिर x, ठीक है, और डिवाइड कितने हैं हमारे पास 4, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 10, तो यहाँ पर y है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 18 + 1 हो गया 19 + 6 हो गया 25, 25 + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 10 इज 40, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 15, तो y का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन और एक है हमारे पास, इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑलरेडी गिवन है वो 11 है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस, पहले 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोगों को इनको ऐड कर देना है, देखिए x x x x और x हो गया 5x, ठीक है, प्लस इस वाले नंबर को ऐड कर दें तो 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया 20, 20 + 20, ठीक है, प्लस करेंगे 20 और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिवाइड कर देंगे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड बाई 5 कर दिया तो हमारे पास क्या आया आंसर 11, तो मीन गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स 5x + 20 हो गया हमारे पास 55, 5x + 20 कितना हुआ हमारे पास 55, तो 5x का वैल्यू क्या होगा, 55 - 20 करेंगे तो कितना रहेगा 35, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 7। अब देखिए अब मीन ने बताना है, तो मीन क्या आ जाएगा, पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 7 को +2 करेंगे तो 9, तीसरी टर्म 7 को +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 + 9 = 20 + 7 = 27, तो 27 डिवाइड बाई 3, तो वो आ जाएगा 3 9 = 27, तो 9 हमारे पास फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग एक और कंसेप्ट के बारे में जान लें, हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनका मीन भी या एवरेज भी गिवन है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, if the average of n1 observations is a1 and average of n2 observations is a2, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त अगर आप लोगों को इसी तरह से हमारे पास अगर काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है, और n3 ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे पास एवरेज क्या है a3, तो आप लोग उस वक्त एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का, तो आप लोग सिंपली देखिए n1 को a1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें n2 a2, प्लस करें n3 a3, सो ऑन, ऐसे ही करते रहें, और डिवाइड बाय कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग n1 + n2 + n3 + सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें हमारे पास 60 बॉयज़ हैं, ठीक है, 60 बॉयज़ ऑफ एज 12, जिनकी एज क्या है 12, और उसके बाद हमारे पास 40 हैं जिनकी एज है 13, 50 है हमारे पास जिनकी एज है 14, और 50 है हमारे पास जिनकी एज कितनी है 15 ईयर्स। तो हमें बताना है एवरेज इन ईयर्स ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ द स्कूल, एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे बताएंगे, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। तो हमारा है 60 40, ठीक है, उसके बाद क्या है 50 और है 50, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हैं। और देखिए इनका मीन क्या बताया गया है, एवरेज क्या है एज इसका, वो है 12 और 13, फिर है हमारे पास 14 और फिर है हमारे पास 15, तो ये हमारे पास है। तो अब देखिए अब अगर आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी एज्यूम कर लें, सपोज मैंने 12 को एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर डिविएशन कितना रहेगा 0, यहाँ पर डिविएशन क्या रहेगा 1, यहाँ पर 2 प्लस का और यहाँ पर 3 प्लस का, तो ऐड कर दें। तो अब देखिए ऐड करते थे ना हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे 60 को यानी कि देखिए n1 a1 मल्टीप्लाई करना है ना, इसी तरह से यानी कि 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर 0 आ जाएगा। 40 को 1 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 × 1 हो गया 40, प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, प्लस 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, हो गया ये। तो आंसर अगर यहाँ से निकालें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो हो गया 290, ठीक है, 290 आ गया। अब ऑब्जर्वेशंस का क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि मैंने बताया था अभी सम किया आप लोगों ने n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 सो ऑन
ठीक है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 40 हो गया 100 और प्लस 50 और 50 हो गया 100, तो इट मीन डिवाइड बाय 200 करेंगे, तो डिवाइड में हम लोग लिख देते हैं 200, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, तो कितना रहा 29 डिवाइडेड बाई 20, 29 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 29 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.1.45। अब आप लोगों ने एज्यूम किसको किया था 12 को, तो 12 को ऐड कर दो 1.45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 12 प्लस 1.45, वो हो गया 13.45, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से एक और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 2, कि जब हमारे पास जो डाटा है वो मिसरीड हो जाए, ठीक है, गलत पढ़ा जाए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन डाटा इज मिसरीडेड, व्हेन डाटा इज मिसरीड यानी कि गलत पढ़ा जाए, तो उस वक्त आप लोग एवरेज को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो उस वक्त एवरेज का फार्मूला रहता है हमारे पास m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई n, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास n क्या है, n हमारे पास एवरेज है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसमें फार्मूला कैसे आएगा, यानी कि इफ एवरेज ऑफ n numbers, if average of n numbers is m but हम लोगों ने इसको क्या किया है मिसरीड किया है, बट लेटर on it was found that a number A was misread as B, नंबर ए को हम लोगों ने मिसरीड किया है एस बी, द करेक्ट एवरेज क्या होगा उस वक्त, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू एम प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय हमारे पास एन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया है कि देखिए वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स, तो हमारे पास 10 गिवन नंबर्स हैं, उनमें एवरेज हमें बता, यानी कि वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स अ स्टूडेंट वाज मिस टेकन रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46, तो यहाँ पर देखिए मिसप्लेस हुआ है तो इट मीन्स मिसरीड हुआ है, तो एवरेज आ गया हमारे पास कितना, अब एवरेज आ गया है 50, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय करना है n, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए n क्या है हमारे पास एवरेज, तो वो तो था हमारे पास 10 का, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो m हमारे पास यानी कि जो हमारे पास एवरेज आया है रॉन्ग वाला वो कितना आया है, वो आया है 50, प्लस क्या करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना होगा हमारे पास 46 माइनस 64, तो आंसर कितना रहेगा -18, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग 10 के साथ, ठीक है, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, देखिए 50 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1.8, तो 50 माइनस 1.8 कर दें तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास 48.8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब एक और कंसेप्ट हम लोग एक और कंसेप्ट की बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, इसमें अभी बहुत सारे कंसेप्ट्स और पढ़ने हैं जिसमें आपके एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।